हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस किए थे, अब हम 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज ओनली हाफ एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ऑन द सर्फेस ऑफ द मून की वो सिर्फ हाफ है एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। इतना क्लियर है। व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन्स, हमें न्यूटन में उसका वेट बताना है। किसका? जिसका 10 kg का ऑब्जेक्ट अगर मून पे हो और अर्थ पे हो तो उनका न्यूटन्स में हमें बताना है। ठीक है, तो अब आपको वेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है। वेट कैसे हम निकाल सकते हैं, दैट इज मास को हम इंटू कर देंगे किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो मैं बोलती हूँ कि एक्सेलरेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, इनटू करेंगे। ठीक है, दोनों के ही वेट निकालेंगे हम। तो अब आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले अर्थ की। अर्थ पे जो ग्रेविटी है मतलब जी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं मून की बात करूं तो मून पर कितना होगा, इसका हाफ हमें 1/6 करना होगा ना, तो 1/6 इंटू 9.8 तो आपका निकल जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। और अर्थ का आपको पता है ही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। अब हमको फॉर्मूला पता है, मास को इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम इंटू कर देंगे। तो अर्थ की मैं बात करती हूँ, तो अर्थ का क्या होगा, वेट इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10 kg का ऑब्जेक्ट दे रखा है। 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि हम 10 से कर रहे हैं, तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किसकी बात की थी, अर्थ की बात की थी। अब हम बात करते हैं मून की। मून में हमें इंटू करना होगा 1.63 से, तो वेट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.63। ठीक है, इंटू करोगे तो सिंपल है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो 16.3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला मून का वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और ऑन द मून। ठीक है, दोनों का ही हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे सिंपल था, हमें सिर्फ वेट निकालना था। आपको वेट पता होना चाहिए कि हम वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करा है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 49। मतलब कि इसका जो u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, 49 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर नहीं सॉरी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अब आपको इसमें ये बतानी है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। अब आपको ये बतानी है मैक्सिमम हाइट, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, आपको हाइट निकालना है इसमें। अब आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी है मोशन की, तो हम उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीनों इक्वेशन जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी वाली यूज़ होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करती हूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाएगा एक रेस्ट लेगा तब जाके वो नीचे आएगा। तो दैट मीन्स मैं बोलती हूँ v जो होती है इसकी 0 है। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, अर्थ की हम बात कर रहे हैं ना, तो जी आपको पता है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, इसमें हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हम इसे निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो कौन सी होती है वो हमारी होती है 2g h इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू जी आपको पता कितना, दैट इज 9.8 इंटू हाइट हमें निकालनी है इज इक्वल्स टू वी आपको पता है दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है आपका 49 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। इस साइड को अगर मैं इंटू करूँ तो ये आपका आ जाएगा 6, 8 2 16 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और 9 2 18 होता है, 1 कैरी करेंगे तो 9। ठीक है, 19.6 आ गया इंटू एच, दैट मीन्स हाइट। 0 का तो कुछ होता ही नहीं है, स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा सिंपली। तो माइनस में 49 का स्क्वायर है, तो 49 को जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा
2401। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू 2401 यहीं रहेगा और ये इंटू में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 19.6। तो सिंपली इसका आंसर आपका आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये क्या निकल जाती है, हाइट निकल जाती है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई थी बॉल। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है, द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो अब टोटल टाइम आपको बताना है। अब तक हमने क्या निकाला, हाइट निकाल ली हमने। ठीक है, अब हम निकालेंगे सरफेस, टोटल टाइम कितना लगा, मतलब बॉल को मैक्सिमम हाइट तक गई बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद वो रिटर्न भी होकर आई है, तो टोटल कितना हुआ। तो अब आपके पास v आपके पास है, u आपके पास है, g आपके पास है, तो आपको टोटल टाइम निकालना है। तो हम इसमें क्या फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ठीक है, तो v कितना है हमारा 0, u कितना है 49 माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी मैं यहाँ ले लेती हूँ तो ये 49 अपॉन 9.8 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको बताना है टोटल टाइम जब वो रिटर्न आ गया। तो ये था हमने निकाला था अब तक जो हमें गिवन था कि वेलोसिटी कि वो 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गई है, फेंकी गई है। ठीक है, फेंकी गई है कितनी हाइट तक, 122.5 तक। तो ये इसके थ्रू कितनी जोर से फेंकी गई उसके थ्रू हमने निकाला कि 5 सेकंड्स में जो है वो ऊपर तक गई है। सिर्फ 5 सेकंड एक बार का निकाला है कि वो एक बार तक फाइनल वेलोसिटी ऊपर तक गई है, 5 सेकंड्स लगे हैं उसे। ठीक है, और इतनी हाइट से वो ऊपर गई है, इतने हाइट के ऊपर गई है। अब टोटल टाइम मतलब इधर से भी 5 सेकंड्स लगे होंगे और इधर से भी 5 सेकंड्स लगेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 10 सेकंड्स हो गए। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। जब ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको वैसे पूरा लिखना पड़ेगा कि टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, बॉल ने कितना टाइम लिया टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स ने टोटल टाइम लगाया है। ठीक है, आपको मोशन की इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि आप भूलो ना और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस क्वेश्चन में कहाँ पर यूज़ हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पे हाइट निकाली है, टाइम निकाला है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी पता थी, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक स्टोन जो है वो रिलीज किया गया, मतलब ऊपर से फेंका गया एक टावर के टॉप से, जिसकी हाइट क्या थी 19.6 मीटर थी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी मतलब वी हमें फाइंड आउट करना है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले का हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो अब हमें यू पता है, यू क्या है आपका इसमें 0 है। ठीक है, यू हमारा इसके अंदर 0 है और इसके अंदर हमें ये पता है कि हाइट जो है वो कितनी है 19.6 मीटर है। ठीक है, अब टावर की हाइट देखो, टावर की जो हाइट है इज इक्वल्स टू उसका टोटल डिस्टेंस सेम होगा, उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, दैट इज 19.6 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट भी सेम होगी क्योंकि हाइट है और डिस्टेंस भी सेम ही तो बात है। ठीक है, अब आपको इसमें ग्रेविटी पता है, ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, अर्थ की ग्रेविटी इतनी ही है। तो अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, हमारे पास जी भी है, एच भी है, यू भी है। तो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर थर्ड इक्वेशन। बाय थर्ड इक्वेशन क्या है वो हमारी, दैट इज़ वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2gh। देखो मैंने यहाँ पे इसे बाहर कर दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने किया था। ठीक है, इसमें भी आप कैसे भी कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, इस दिस इज टोटली अप टू यू। ठीक है, वी हमें फाइंड आउट करना है इसीलिए मैंने वी को बाहर कर दिया था। तो यू क्या है हमारा 0 + 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी है, दैट इज़ 19.6। ठीक है, तो सिंप्लीफाइंड हो जाएगा 0 प्लस इसको जब आप इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 384.16। ठीक है, आप इंटू कर लेना। तो इसको आप स्क्वायर को हटाना होगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो मैं बोलती हूँ v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट
384.16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपली आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा इसके अंदर। इतना क्लियर हो गया है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो होगा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ईजी थे अब तक। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन जो है वो कितना ईजी होने वाला है। 15th क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमें जो है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं। टेकिंग जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कितनी लेनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड हमें लेनी होगी। तो जी हमें कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। तो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। व्हाट इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो एक तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है और टोटल डिस्टेंस कि उसका टोटल कितना डिस्टेंस था। तो देखो, मैक्सिमम हाइट तो दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट इज मैं बोलती हूँ कि v जो है वो 0 है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें इसके अंदर हाइट निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं कौन सी थर्ड इक्वेशन जो है ना, हमने पहले जो यूज़ किया 14th क्वेश्चन में वही हम यूज़ करेंगे। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको मोशंस की जो इक्वेशंस हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो लिखती हूँ मैं, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, चलिए आगे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। v आपका 0 है, इज इक्वल्स टू यू आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है, 10 आपको गिवन है, इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 0 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40 का लिख लो आप, 40 इंटू 40। ठीक है, माइनस 20 इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन में चला जाएगा 20। ठीक है, इसको इससे काटोगे 2 2 ज़ा तो 4 2 ज़ा 8, तो आपका 80 मीटर्स आ जाएगी हाइट। मतलब ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, मैंने क्या निकाली है, मैक्सिमम हाइट, कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है। यहाँ पर लिखा ना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, कि स्टोन ने कितनी मैक्सिमम हाइट गया है। ठीक है, हाइट निकल गया। अब आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 80। ऊपर जब फेंका, अपवर्ड फेंका, तो उसको एक डायरेक्शन में 80 लगा और दूसरे डायरेक्शन में 80 लगा। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 हो जाएगा, दैट इज 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया ये। अब मैं बात करती हूँ नेट डिस्प्लेसमेंट की, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब वो चला तो और जब वो गिरा तो सेम ही पॉइंट था ना। देखो, एक स्टोन को जब फेंका, इस पॉइंट से फेंका, ठीक है, वो ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर से वापस आया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही क्या था, लास्ट पॉइंट था। तो इसी वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आप रीजन लिख सकते हो कि द फर्स्ट पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, इज सेम लिख सकते हो, इज सेम एज लास्ट पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मोशंस की इक्वेशंस आपको याद करनी है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है, हमने एक तरफ का निकाला है क्योंकि स्टार्टिंग से हमें बोला गया है कि उसकी मैक्सिमम हाइट बताओ। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब फोर्स हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन द अर्थ एंड द सन के बीच। ठीक है, तो हमें मास गिवन है अर्थ का, दैट इज 6.1024 kg एंड सन का दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। तो एवरेज डिस्टेंस जो दे रखा है वो दोनों का भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें मास पता है दोनों के, डिस्टेंस हमें पता है दोनों के, एवरेज डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी, कैपिटल एम मतलब कि मैं अर्थ को लेती हूँ और छोटा एम मैं सन को लेती हूँ, अपॉन
डिस्टेंस, जो आपको डिस्टेंस का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम डालते हैं। तो ग्रेविटेशन का जो पता ही है आपको कितना होता है, दैट इज 6.7 इंटू 10 की पावर -11, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 10 की पावर 30, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलती से बड़ा मैं अर्थ बोल रही थी, पर मैंने यहाँ पे सन का लिख दिया। चलिए कुछ भी मान लीजिए, इसे सन मान लेते हैं, इसे हम अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। अपॉन में चला जाएगा डिस्टेंस के, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें, तो मैं इसका ले लेती हूँ स्क्वायर। मैंने आपको इसको एक सॉल्व करने का तरीका बताया था कि हम ये वाले जो 6.7 है, 2 है और 6 है, इसको अलग कर देते हैं, ऐसे ही नीचे को हम अलग कर देंगे और जितने भी पावर्स वाले हैं उनको अलग कर दूँ, ठीक है। ऐसे करके आप सिंपली इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 35.73 इंटू 10 की पावर 21 न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। वैसे तो आपके पास आप खुद इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, खुद ही आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होगी, तो अच्छे से इसको सॉल्व करो। मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी था, ठीक है। आपको फॉर्मूले से याद रखने हैं हमेशा, और ये वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, और इक्वेशंस मैंने आपको बोली है, ठीक है। अब हम देखते हैं 17th क्वेश्चन। ओके, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब स्टोन को क्या किया, ऊपर से टावर से, टॉप ऑफ द टावर से फेंका गया, जिसकी जो 100 मीटर की क्या थी, हाइट थी, ठीक है। 100 मीटर हाई था। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। अब ये 2 स्टोन्स की बात की गई है, एक तो ये अनदर स्टोन और ये वाला स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अब इसको नीचे खड़े होकर ऊपर को तरफ फेंका गया है फ्रॉम द ग्राउंड से, जिसकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है कि व्हेन एंड वेयर द 2 स्टोन्स विल मीट। अब दोनों स्टोन्स कहाँ पे मीट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन द स्टोन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज थ्रोन। जो स्टोन जो है वो टावर के टॉप से जो फेंका गया, हम सबसे पहले इस वाले स्टोन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ इस वाले का, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम। तो इसकी मतलब मैं बोलती हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि बताया नहीं है ना, स्टोन को ऊपर से फेंका गया, तो कोई बंदा खड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन द टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हम उसको क्या लेते हैं, एस ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस, और आपको पता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है, का स्क्वायर है। अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम एस निकालेंगे इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन द टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एस लेते हैं हम उसको। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो कौन सी वाली हम लेने वाले हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। बताओ ये कौन सी वाली इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो एस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए यू कितना है आपका, 0 इंटू टी कितना है, फाइंड आउट करना है हमें टी, प्लस हाफ इंटू जी कितना है, 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। 2 से आप इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 4.9, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू 4.9 टी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आप इसमें 4.9 की जगह आप 5 टी का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो है वो 5 से अबव है, 5 से अबव होता है तो हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया है। अब आपका क्या निकल चुका है, एस निकल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपवर्ड स्टोन फेंका गया है, सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे कि जब अनदर स्टोन जो है वो अपवर्ड्स की तरफ फेंका गया है तो उसमें वेलोसिटी आपको दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है आपका यू। तो डिस्प्लेसमेंट मैं क्या लेती हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैं लेती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इन टाइम टी बी
एस स्लैश लूँगी मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे भी आपको सेम ही लिखना था। यहाँ पे लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इन टाइम t बी एस डैश, ऐसे करके आपको लिखना होगा। और आपको ये पता है कि ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन का हमें यूज़ करना है इसके अंदर। तो S इज इक्वल्स टू एस डैश यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें हम डालेंगे तो एस डैश इज इक्वल्स टू यू कितना है आपका 25, टी इंटू टी में है, प्लस हाफ इंटू 9.8 टी का स्क्वायर। इसको कट करोगे 4.9 आएगा आपका। तो आपको इसको 25t में आपको क्या करना होगा, माइनस। मैं एक चीज़ आपको बताना जो भूल गई, ये जो ग्रेविटी होगा, क्योंकि हम इसे उल्टा नेगेटिव की तरफ फेंक रहे हैं, उल्टा फेंक रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाती है ग्रेविटेशन, ठीक है। ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये भी माइनस में हो जाता है। तो 4.9 टी का स्क्वायर, ये आपकी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको कंबाइन करेंगे और ये निकालेंगे कि दो स्टोन्स जो है वो कहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। कैसे कैसे करेंगे हम, तो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन, दोनों के स्टोन्स की जो है वो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मैं यहाँ लिखती हूँ द combined displacement of both the stones at the meeting point, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, at the meeting point is equal, किसके इक्वल है, to the height of the tower के, to the height of the tower, ठीक है। दैट मीन्स 100 मीटर। तो S प्लस एस डैश किसके इक्वल है, 100 मीटर के इक्वल है। ये आपकी बन जाती है थर्ड इक्वेशन। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को भी, ठीक है। इतना क्लियर है। ये क्या था आपका 4.9 ले सकते हो या 5 भी ले सकते हो, इधर टोटली अप टू में तो 5t का स्क्वायर लेती हूँ प्लस 25t माइनस 4.9 t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4.9 ही सही है क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 25t ही रह जाएगा बस, इज इक्वल्स टू 100। तो t कैसे हम सॉल्व करेंगे, 100 अपॉन में चला जाएगा 25। तो कितने टाइम में हो गया इसका, 4 सेकेंड्स में, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हम देखेंगे 4 सेकेंड्स के अंदर जो है स्टोन जो गिरा उसका जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। आप या तो ऐसा कर सकते हो कि आप 5t को ले सकते हो कि 5t का स्क्वायर आप करोगे तो 5 इंटू टाइम आपको पता है दैट इज 4 सेकेंड्स, 4 इंटू 4 करोगे तो सिंपली आपका क्या निकल जाएगा, 80 मीटर्स। 80 मीटर पे जाके वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। देखो 100 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो उसमें जब वो 80 पे आ जाएंगे ना, तो दोनों 80 मीटर्स पे क्या कर रहे हैं, मीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसा मीटर निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एस ले सकते हो। जो आपका एस था वो क्या ले सकते हो कि हाफ इंटू 9.4 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 78.4 मीटर्स। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, 100 में से 78.4 आप माइनस करके 21.6 मीटर बोल सकते हो फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा ये वाला, बट आप इसको यूज़ करके आप बोल सकते हो कि 80 मीटर पे क्या करेंगे, वो जाके मीट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से ग्राउंड की बात की है तो वो है 21.6 मीटर, ठीक है। फॉलिंग स्टोन ने जो है वो ऊपर से इतना इतना कवर कर लिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो इतने पे जाके मीट करेगा। लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी है ना, 80 मीटर सिंपली निकल गया हमारा, तो आप ये वाला यूज़ करना, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 17th क्वेश्चन, बिकॉज आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए 17th क्वेश्चन।
थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट आंसर पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। देखो बॉल को फेंका गया वर्टिकली, लेकिन वो रिटर्न करके थ्रोअर के पास आ गया, जिसने मतलब फेंका था। ठीक है, कितने सेकंड्स के बाद? आफ्टर 6 सेकंड्स के बाद। तो आपको क्या इसके अंदर फाइंड करना है? द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। उस वेलोसिटी की बताना है कि जो जिससे उसे अप फेंका गया था। ठीक है, तो अब आपको पता है 6 सेकंड जो है वो क्या है? रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न हुआ था। और अपवर्ड जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका हाफ बोलती हूँ, क्योंकि ऊपर गया वो, तो इसका हाफ हमें पता चल जाएगा। तो वापस जब वो आया उसे टोटल 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो मुझे क्या करना होगा? 6/2 इसका करना होगा, तो 3 सेकेंड्स आ जाएगा। दैट मीन्स अपवर्ड जर्नी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अपवर्ड जर्नी दैट मीन्स कि उसकी टोटल जर्नी की तो हमने बतानी है। बॉल को फेंकने के बाद थ्रोअर के पास कितने बार आया? 6 सेकेंड्स। लेकिन हम अभी हमने बतानी है थ्रो अप, जब उसको फेंका गया वो कितनी वेलोसिटी थे तब उसकी, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। तो अपवर्ड जर्नी का हमें पता होना चाहिए था कि 3 सेकेंड्स लगे उसको। ठीक है, अब अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल की अगर मैं बात करूँ तो यू क्या होगा? यू उसका 0 होगा, क्योंकि जब वो रेस्ट पे होगा तभी तो फेंका गया होगा। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ गिवन ही नहीं है। बॉल क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉल कम्स टू रेस्ट। ऊपर आके किस पे हो गई? रेस्ट पर हो गई। ठीक है, फिर से वो नीचे गिरेगी ना, तो 2 मिनट का पॉज लेती है वो, थोड़ा सा पॉज लेगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें अब मैं बात करती हूँ जी की। ठीक है, दैट इज इसमें अगर मैं जी की बात करती हूँ तो वो आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ही। अपवर्ड है, जिसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। आप 9.8 को टोटल 10 भी लिख सकते हो ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो ये मत सोचना कि मैंने गलत लिख दिया, मैंने बस उसको राउंड ऑफ कर दिया। 9.8 को मैंने 10 कर दिया। ठीक है, आप 9.8 भी लिख सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करने वाले हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना, वेलोसिटी कितनी होगी? तो v इज इक्वल्स टू, v हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने जो यहाँ पर v बोला है वो इसीलिए बोल दिया क्योंकि अपवर्ड मोशन की हम बात करेंगे, ऊपर जाके वो क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। लेकिन इसने बोला है कि आप वेलोसिटी बताओ, तो u आपका 0 हो गया, प्लस g कितना हो गया? 10 लेती हूँ मैं, इंटू t कितना हो जाता है आपका? 3 हो जाता है, क्योंकि अपवर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो v कितना आ जाएगा आपका इसका? तो 0, तो ये 30 हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली ऊपर। ठीक है, मुझसे फेंका गया। इतना क्लियर है, ये हमने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, इट रीचेस। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास पहुंचा। मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है जब वो पहुंचा था। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। इससे हम हाइट निकालने वाले हैं। तो s को हम बोलते हैं हाइट इज इक्वल्स टू यू कितना है आपका? तो u जो है वो हम 30 लेंगे। क्यों हम 30 लेंगे? देखो, द वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रो अप जिस तेज से उसने फेंका। पहले तो वो 0 जो u था वो रेस्ट पर था, लेकिन उसने जब फेंका तो वो कितना हो गया? 30 हो गया। तो हम यहाँ पे u को है ना, हम 0 ना लेके हम 30 लेते हैं। ठीक है, तो 30, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ 0 है, तो हम यहाँ पे u को 30 ले रहे हैं, प्लस t कितना हो जाएगा? 3 टाइम प्लस हाफ इंटू 10। यहाँ पे हम 10 को जो है वो नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि हम अपवर्ड्स की भी बात करें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 10, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर। सिंपली से सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा 90 माइनस 45। ठीक है, तो भी आपका 45 मीटर्स ही आ रहा है। ठीक है, तो ये उसकी हाइट थी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन आखिर क्या हो? देखो, अगर आपको पोजीशन निकालना है तो अब हम डाउनवर्ड मोशन की हम बात करते हैं ऑफ द बॉल। ठीक है, तो जिसका u जो होगा वो 0 होगा, ग्रेविटी आपको पता है 10 होगी, और टाइम फॉर द डाउनवर्ड फॉल के लिए जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है? देखो, u आपको पता है वो 0 है, हमें डायरेक्ट इसकी बात करते हैं ना। g आपको पता है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टाइम फॉर
डाउनवर्ड फॉल इज इक्वल्स टू 4 - 3 लेंगे हम, क्योंकि देखो एक तरफ का उसको 3 लगा, मैंने यहाँ पे भी बताना एक तरफ का 3 लगा, तो डाउनवर्ड फॉल के लिए उसे मुझे 4 से माइनस करना होगा, तो 1 सेकेंड निकल आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो डिस्टेंस कवर हमें निकालना होगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब देखो इतना एक तरफ का और जो उसने 1 सेकेंड का और डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, दैट मीन्स एस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम वो लगाते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू 0, यू 0 इंटू टाइम 1 प्लस हाफ इंटू 10, पॉजिटिव ले रहे हैं हम, डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपको जाता है 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स आपका निकल गया। तो दैट मीन्स जो 4 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, वो 5 मीटर का 1 सेकेंड है। ठीक है, तो दैट मीन्स पोजीशन, ठीक है मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट इज पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है 4 सेकेंड से लिखो, पोजीशन जो होगी आफ्टर 4 सेकेंड्स कितनी होगी। तो आपको पता है कि टोटल हाइट कितनी है, 45 है टोटल हाइट। ठीक है, हाइट जो है 45 से आप सिंपली 40 को क्या कर दो, माइनस कर दो, सॉरी 5 को आप माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 40 मीटर्स पे होगी पोजीशन बॉल की। ठीक है, इतना क्लियर है। जब आपको हाइट पता है तो उसमें सिंपली 5 को माइनस कर दो, क्योंकि हमने 5 मीटर्स निकाला है ना, तो 40 मीटर्स हो जाता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द बॉइंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। देखो कौन सी डायरेक्शन में होगा कि बॉइंट की जो फोर्स है एक ऑब्जेक्ट की, वो लिक्विड के अंदर एक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डालते हो तो बॉइंट फोर्स लगती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में करती है वो। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करती है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है कि एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड acted upon by buoyant force in the vertically upward direction। ठीक है, वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में buoyant फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में लिक्विड में डलता है तो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो पता ही है कि बॉइंट फोर्स कैसे काम करता है। Why does a block of plastic released under a water comes up to the surface of water। देखो अगर आप प्लास्टिक का कोई भी ब्लॉक डालते हो वाटर के अंदर, तो वो क्यों वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ये आपको बताना है। देखो 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, आप ऐसे 2 वेज करके लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हो सकता है आपका बॉयंट फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पुल करता है ऑब्जेक्ट को इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉइंट फोर्स क्या करता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ठीक है, देखो और इसमें हमें ये चीज़ देखनी होगी कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि क्यों आखिर प्लास्टिक जो है वो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर। ठीक है, तो अब बॉइंट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो पानी के सरफेस पे एकदम से छोड़ते ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एकदम से छोड़ते ही ऊपर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी की बात होती है। अगर डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो श्रिंक करता है। और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो लिक्विड क्या करता है, फ्लोट करता है। ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि बॉइंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख करके लिख सकते हो, आप खुद ही लिख सकते हो। इफ़ द बॉइंट फोर्स एक्टिंग upward direction is higher than the gravitational force that is acting downwards, then the object goes up to the water surface as quickly as it released into the water। ठीक है, आप ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये आप खुद लिख लेना, आई होप आप इतना खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल सा ही है, डेंसिटी का है, छोटा सा। The volume of the 50 gram of the substances is 20 centimeter cube if the density of the water is 1 ग्राम सेंटीमीटर, विल द सब्सटेंस फ्लोट और श्रिंक। आपको बताना है फ्लोट करेगा श्रिंक करेगा। देखो आपको पता है कि डेंसिटी
ऑब्जेक्ट की अगर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लिक्विड तो वो क्या करता है, श्रिंक करता है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की अगर कम है तो लिक्विड क्या करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा वो फ्लोट करेगा। ठीक है, ये पता है आपको। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी हो तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम की हम बात करेंगे। मास कितना दे रखा है, दैट इज़ 50, और आपको जो वो दे रखा है आपको वॉल्यूम, दैट इज़ 20। तो सिंपली कितना निकल आएगा, 25 निकल आएगा, सॉरी तो ये पॉइंट में निकलना है 2.5। ठीक है, 2.5 ग्राम। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली यही लिखना है, क्योंकि ये 2.5 है तो ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर से। वाटर का क्या है 1 है, तो यहाँ पे है आपका 2.5। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि सिंस द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस that is 2.5 is greater than density of liquid। ठीक है, तो ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन है 22। ये भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपको मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालना है। इसके अंदर मास आपको दे रखा है 500, इसमें सील पैक्ड की है बात कर रहे हैं, सील पैकेट की हम बात कर रहे हैं, और इसका वॉल्यूम आपको 350 दे ही रखा है। इसमें भी आपको सेम वही बताना है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी इसमें भी आपको 1 ही गिवन है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 अपॉन आपको 350 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर पॉइंट में आएगा, दैट इज़ 1.428 जी सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो ये क्या है 1.42 है और यहाँ पे आपको 1 दे रखा है। तो वही चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि, और आपको एक चीज़ और इसके अंदर बतानी है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। तो हमने सबसे पहले हमें ये बताना होगा पैकेट की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पे, तो आप पूरा यहाँ पे लिख देना। तो अब पैकेट की जो डिस्प्लेसमेंट है, वाटर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो मैं लिख देती हूँ कि पैकेट विल डिस्प्लेस इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, 350 से इंटू 1 कर दोगे तो आपका सेम 350 ग्राम ही आंसर आ जाएगा। इसके अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, उसका मास कितना होगा 350 ग्राम ही होगा। सिंपल। आई होप आपको 22 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं नोट्स आपको दे दूँगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।